ओम बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। गुरुजी एक निवेदन था। हाँ बेटा। हमारी माताजी जो है वो क्या है, हम ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो वहाँ पर क्या है गुरुजी अलग अलग उपवास रखते हैं, जैसे पीले धागे वगैरह कुछ त्योहार पे बांधते हैं, और वो सब करना चाहिए नहीं करें माताजी, पीपल पूजन वगैरह। आ जाए, आ जाइए, आइए। असल में क्या है, ये सब दरगाहों मज़ारों की गंदगी है, ये सब गंदगी है। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये सब दरगाहों मज़ारों की गंदगी, जहाँ जहाँ आप गए है ना, वहाँ वहाँ से और लदते लादते चले आए, कष्ट बढ़ते गए घटने के बजाय। ये सिर्फ ईश्वर कृपा से ही नष्ट होता है। अब चाहे 20 साल से पेशी रही, चाहे 50 साल से पेशी हो, आपके दरबार में आते एक ही दिन में समाप्त हो जाती है पेशी। अब आपको केवल लेपन की आवश्यकता है ताकि स्वेलिंग और चली जाए, है ना, एकदम अच्छी। आपको कोई पेशी तो नहीं लग रही अब? जी, पैरों में अकड़पन है। मैंने पूछा आपको कोई पेशी तो नहीं लग रही है? पेशी नहीं बनी है, पेशी खत्म हो घबराहट चुकी। कंपन से हो रही थी, अब ठीक है। हाँ, ठीक है। ठीक, बढ़िया है, अच्छे रहेंगे। लेपन करना है, पूरा शरीर तो खराब कर दिया इन लोगों हाँ जी ने। और देखिए है ना, ऐसा टेढ़ापन कर दिया है सब पूरा, जैसे टेढ़े टेढ़े लोग थे वैसे टेढ़ा टेढ़ा कर दिया। हाँ। गुरुदेव निवेदन था हाँ, कि मेरे पैरों में बिल्कुल इनबैलेंस है, खड़ा रहने की क्षमता नहीं, जैसे कंपन टाइप घबराहट ऐसा हो रहा है, और डर से घबराहट हो रहा है। आपका शरीर ऐसे पैर फैल गए, देखो ऐसे, देख रहे हैं, हाँ हाँ ऐसे फैल गए हैं। अभी उधर दिखेंगे स्क्रीन, ऐसे ऐसे फैल गए हैं पैर, हाँ बिल्कुल ऐसे, हाँ है ना। तो डी शेप हो गए हैं, डी शेप हो गई हैं। हाँ तो धीरे धीरे शेप आएगा, वापस आएगा। अभी जी जो लोग आपके साथ थे उनके पैर ऐसे ही थे, हाँ। ठीक। डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन भी किया है कि स्पाइन और नॉस की प्रॉब्लम है, तो ऑपरेशन के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा मुझे, और कमर ये में सारे रोग और कष्ट थे आपके लिए नहीं, अभी। इसलिए कर देते ताकि उसके साथ निकल रहे आप, हैं? हाँ गुरुजी पढ़ लिया है। यही सब था। जी सब यही था, बिल्कुल सही यही सब था गुरुजी। थोड़ा सा स्थिरता कर दें, थोड़ा चलने में इम्बैलेंस है ना। बेटा पास में रहना, गिरे ना पापा, पास में ही रहो ताकि गिरे ना। बस दूर से हाथ रखना, छूना मत, लेकिन सपोर्ट पीछे रखे रहना दूर से, हैं, गिरे ना जिसमें। आंखें बंद कर लें। ओम। ये शरीर बाहर निकाल लिया जाए, इनका स्वयं का, जिस जो अस्थिर है, स्थिर नहीं है, गिरा देता है बाहर। ओम शिव, सब नष्ट करके सिर को आँख खिला दिया, इसका प्रभाव भी नष्ट कर दिया जाए। कुंडलिनी शांत, स्थिर। ओम शांत, ओम शांत, ओम शांत। स्थिरता बढ़ा दी जाए और स्थिर किया जाए शरीर। हम गिर जाएंगे, ऐसी स्मृतियाँ नष्ट करके सिर को आँख खिला दिया। स्थिर है, हम दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, ऐसी स्मृतियाँ अच्छा विचार से बन दिया, सब कर दिया। सबसे आगे बैलेंस। ओम। स्थिर किया जाए और हड्डियाँ सीधी की जाए। शिव दीजिए, बैलेंस। आँख खोल के लिटा दो जरा, तो फैल जाए, तो फैल जाए। कई बार गिरे, कई बार गिरे। सारी हड्डियाँ सीधी की जाएंगी। ओम सुश्रुत दीजिए सहयोग। आज से 25 साल पहले, 25 वर्ष आप पहले कैसे थे आप सोचिए। पांच बार बोले ओम नमः शिवाय। 30 साल पहले ले चला जाए। ओम शिव, ले आ जाए, माँ से जोड़ दिया जाए, इनकी प्रवाहित कर दिया। पुनः 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। सीधे चलने फिरने की प्रहार। जो चोटें लगी हैं
गिरे हैं और सिर में और सर्वाइकल में चोटें आई, वो सब नष्ट कर दी जाए इसमें। शिव नष्ट करके सब पुनः 5 बार बोले ओम नमः शिवाय और आंखें खोल दें। बैलेंस। करवट लें, करवट लेके उठें, स्वयं उठिए अपने आप। ओम। अपना बंधन खींचे 5 बार ओम नमः शिवाय बोल। अब आप स्वयं खड़े हो। ओम बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। अब आप मूवमेंट करिए, चलिए मूवमेंट करिए, अब चलिए, पुराना छोड़िए, अब चल सकते हैं आप, चलिए आप जवानों की तरह चल सकते हैं आप। क्या बात है, पैरालाइज ही हो गए तो बस बच गए थे। बहुत बढ़िया। आप कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा फील हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है मुझे। बढ़िया, आप खूब चलिए, दौड़िए। अब आप बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। जय। अब ताकत आई पैरों में, पहली बार ये सब कर पा रहे हैं, हैं? जी जी गुरुजी, बिल्कुल सही बात है। खुश नहीं। गुरुजी एक निवेदन था। हाँ बेटा। हमारी माता जी जो हैं वो क्या है, हम ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो वहाँ पर क्या है गुरुजी अलग अलग उपवास रखते हैं, जैसे पीले धागे वगैरह कुछ त्यौहार पे बांधते हैं, और वो सब करना चाहिए नहीं करें माता जी? पीपल पूजन वगैरह। इस सब टोने टुटके से बचना है। जी ठीक है? जी गुरुजी। एक एक वनस्पति में, एक एक वृक्ष में, कण कण में अलग अलग प्रकार की स्मृतियां हैं। जी। आप जड़ स्मृतियों से जुड़ेंगे तो जड़ हो जाएंगे, आप पेड़ बन जाएंगे। जैसे पेड़ बनते जा रहे थे, जी पेड़ बिल्कुल। चलता नहीं है, धीरे धीरे ना चलने वाली स्थिति में आ जाते हैं, जड़ बन जाते हैं। पेड़ की तरह बनते जा रहे थे, बन गए थे पेड़। बचिए, ये ढोकले जितने ढकोसले, इनसे बचिए। केवल जितना शास्त्रोक्त है, जितना हमारे ऋषि मुनियों ने बताया उतना करिए। पितृ की पूजा करने का है तो पितृपक्ष में रोज़ पता लगे लोटा लेके बैठे, रोज़ आज निकाल रहे हैं अपना राशन, ये पितृ देवता के लिए रोज़ दीपक जला रहे हैं। आप मौत को बुला रहे हैं, जी मृत्यु को बुला रहे हैं। ठीक, गुरुजी। बचिए। जी पितृ पक्ष में अपने पितरों को खूब पूजन करिए, श्राद्ध करिए, खूब पूजा अर्चना करिए, तर्पण करिए। ऐसे ही जैसे बरगद पूजा जाता है, उसकी तिथि है, उस तिथि में बरगद पूजा जाता है, पूजन उसका विधान है, वो एक तिथि है, वो एक नक्षत्र है जिसमें आपको वो करना है। अब आप पता लगे रोज ही पकड़ के पेड़ बैठ गए तो आप पेड़ ही बन जाएंगे। इसलिए जब भूख लगती तभी भोजन किया जाता है, ऐसा है कि नहीं? जब निद्रा आती है तो ही निद्रा आती है। अब आप पता लगे दिन भर आप लेटे रहें, दिन भर आप खाते ही रहें, ऐसा जिसमें आपको वो करना है। अब आप पता लगे रोज